पीटीआई का गढ़ यानी खैबर पख्तूनख्वा, उसमें ज़ाहिर है कि चूँकि उसने भरपूर किरदार अदा किया, ये जो मौजूदा एडवेंचर था इस्लामाबाद का, उसमें तो वहाँ ज़ाहिर है कि गम व गुस्सा, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, अल्लाह जाने क्या क्या सबसे ज़्यादा नेचुरली होना चाहिए। उसकी एक झलक जो है मुझे, जो पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरी जनरल हैं शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को और उन्होंने बड़ी खुल के बातें की, जैसे आदमी होता है ना कि बहुत ही दर्द के साथ, गुस्से के साथ वो था कि उन्होंने कहा कि जी मरकज़ी क़यादत में से कोई भी मौके पे नहीं था, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत पता नहीं कहाँ थे, मैंने सिर्फ असद कैसर और उमर अयूब को देखा। इस मुजाहरे को फ़ाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए था, सियासत में कुछ भी फाइनल नहीं होता। शौकत यूसुफजई ने केपी के सरकार के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के इस बयान का हवाला दिया कि खान साहब ने धरने के लिए हुकूमत की जानिब से मुतबादिल जगह देने की पेशकश कबूल कर ली थी, फिर इस हिदायत पे अमल क्यों नहीं किया गया, किसने रोका। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी खान साहब की अहलिया होने के नाते हम सब के लिए नहायत काबिल एहतराम है, मगर पार्टी के फ़ैसले पार्टी के अंदर ही होने चाहिए। लेकिन हुआ ये कि पार्टी के सीनियर वर्कर्स और क़यादत को इस मौके पे नज़रअंदाज किया गया। ये तर्ज़ अमल ख़ुद खान साहब के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। फिर एक सियासी जमात बातचीत के दरवाज़े कभी नहीं बंद करती। इसका नतीजा क्या निकला? कारकुनों को आखिर में उनके हाल पे छोड़ के सब चले गए और हज़ारों की तादाद में जो लोग आए थे वो ज़ाहिर है अपनी ज़ात के लिए तो नहीं आए थे। तो हमें इस मौके पे सख्त किस्म की ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत है। शौकत यूसुफजई एक अहम नाम है अगर पीटीआई केपीके का किया जाए। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार लिहाज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। लिहाज ये बताइए कि जो पीटीआई के कोर वर्कर्स हैं वो इस वक्त किसी का लिहाज कर रहे हैं? पीटीआई के कोर वर्कर्स जो हैं उन पर एक शदीद दबाव है अपनी वर्कर्स की जानिब से। क्या सूबाई क़यादत तो किसी हद तक मौजूद थी, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली मरकज़ी क़यादत आखिर थी कहाँ पे? इस मौके पर खुसूसी हवाले जो दिए गए थे वो हमाद अजहर की दी गई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्कों में दिया गया था। और आपके इल्म में होगा कि 5 अक्टूबर को जो जुलूस निकाला गया था, उस जुलूस के बाद पार्टी की कोर कमेटी इजलास के दौरान इसकी तस्दीक है 2 सूबाई वज़रा ने भी की है कि उस इजलास के दौरान हमाद अजहर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुमारी हुई थी। अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगा था कि आप जो है वो किस तरह 12 ज़िले पार करके चले गए, कि शोशा छोड़ना है तो एक खास हद तक छोड़े। तो अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैं तो आया था, ये बताए आप कहाँ पर थे। यूं बुनियादी नुक्ता है जो बार बार उठाया जा रहा था। पहले ये अपोजिशन जमातों की जानिब से उठाया जा रहा था कि इस्लामाबाद की जानिब जब भी मार्च होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पश्तून वर्कर्स ही नजर आते हैं, लेकिन जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जब हुकूमत और इख्तिदार की बारी आती है तो हमाद अजहर के पास बड़ी अच्छी वजारतें आ जाती हैं, एजाज चौधरी के पास बड़ी अच्छी वजारतें आ जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़रा होते हैं या तो उन्होंने अपने आप को जहांगीर तरीन के साथ अटैच किया हुआ होता था या असद उमर के साथ। बुनियादी तौर पर यही वो सवाल है जो बार बार उठाया जाता था और इस वक्त ये सवाल सिर्फ मरकजी कायदीन तक नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन पर भी उठाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप तैमूर सलीम जगड़ा के ट्विटर को थोड़ा सा चेक कर ले तो आपको अंदाजा होगा कि उसके नीचे किस तरह के कमेंट दर्ज किए गए हैं। जी चेक किया है। अच्छा, खुद जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, हमने वीडियोस में भी देखा है ये जो जुलूस जब इस्लामाबाद आ रहा था कि जी कारकुनों ने उन्हें मुस्तकिल उनकी गाड़ी को घेरे में लिया हुआ है। वो जो है एक जगह रुके, कहने लगे यार मैं 2 मिनट के लिए तो छोड़ दो, नेचुरल कॉल आई हुई है, लेकिन वो छोड़ने पे तैयार नहीं थे। फिर हमने एक वीडियो ये भी देखी कि जो इस्लामाबाद की जो डी चौक है उसके से पहले कुछ कारकुन उनकी गाड़ी पे कूद रहे हैं कि तुमने गाड़ी स्लो क्यों की है, और उसकी वजह ये थी कि पिछली बार वो अचानक
डी चौक से चाय पीने खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और उसके बाद वो कट लिए थे। तो ख़ुद जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके बारे में अब जो निचली सतह पे जो पीटीआई का वर्कर है वो क्या है, सवालिया निशान और गहरा हुआ है या क्या है कि वहाँ से ज़ाहिर है कि सीधी जब गोलियाँ बकौल उनके मगर मारी जाएं तो उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है कि वहाँ से आदमी निकल ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर की ये खूबी कहें या खामी कहें, जब गाली देने पर उतर आता है तो ये गाली सिर्फ उसकी अपने जो मुखालिफ होता है उसके लिए नहीं, अपने लिए की हुई, अपने लिए वर्कर्स के लिए, अपनी या पार्टी रहनुमा के लिए भी उसी तरह की गाली का इस्तेमाल करता है। अली अमीन गंडापुर के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। अगरचे इस वक्त जो 24 नवंबर वाला जुलूस था, अली अमीन ने अपनी मरकजी क़यादत जो है वो बुशरा बीबी के हाथों सौंप दी थी। उनका ये ख्याल था कि वर्कर जो है वो बुशरा बीबी के साथ अटैच रहेगा, लेकिन वर्कर ने जिस तरह आपने जिक्र किया मुसलसल तौर पर उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और यही कुछ आखिर तक होता रहा। और आखिर में यही कुछ जो वर्कर का खदशा था वो साबित हुआ कि वो इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर दूर मानसहरा में जो KP वहाँ पर PTI हाउस है वहाँ पर नमूदार हो। ये बड़ा हैरान कुन नुकता था जो कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि आया अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के साथ पहुंचे कैसे हैं। इस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर को बहुत ज्यादा पार्टी वर्कर्स की जानिब से गालियां दी जा रही है और वो वर्कर्स के लिए इस वक्त काबिल एतमाद नहीं रही है। अगर चाहिए जो आपने बताया कि कॉर्डन ऑफ उसको किया जा रहा था, तो उसको कॉर्डन ऑफ इसलिए किया जा रहा था कि उस वक्त भी वो काबिल एतमाद नहीं थे, लेकिन अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पर लूज कर चुके हैं। ताहम अली अमीन गंडापुर की जो करीबी हल्के है उनका कहना है कि इस वक्त उसने क़यादत बुशरा बीबी को सौंप दी थी और फैसले का हक अली अमीन के पास नहीं बुशरा बीबी के पास था। जी अच्छा, इसमें लेकिन अली अमीन को क्या ये इख्तियार था? इसलिए कि उन्हें खान साहब ने कहा था कि तुम लीड करोगे। अली अमीन गंडापुर को क्या ये इख्तियार था कि वो अपनी क़यादत अपने आप को ज़ैली कायद कर लें और उनको आगे कर दें? इस पे भी तो कुछ वहाँ हो रहा होगा ना कि ये क्या है, इसलिए कि बुशरा बीबी का कोई सियासी बैकग्राउंड तो है नहीं। वसीतुल्लाह खान साहब, मसला ये है कि गांव में जब कोई जो इलाके का SHO होता है वो किसी के हुजरे में बैठता है या किसी के खास घर या उस बैठक में चला जाता है तो वो भी अपनी मूंछों को ताव देता है और इलाके के लोग फिर उसे भी सलाम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त सूबाई लेवल पर शदीद इख्तलाफात मौजूद है और अली अमीन गंडापुर उन्हीं इख्तलाफात के अंदर रहकर बुशरा बीबी को उन्होंने अपनी CM हाउस में रखा हुआ है उसी SHO की तरह, ताकि इलाके के लोग अगर समझे तो ये उस बात भी याद दहानी करा दें कि यहाँ पर तो SHO नहीं, यहाँ पर तो पूरा IGP बैठा हुआ है। तो इस वक्त बुशरा बीबी का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो अपने मुखालिफिन है उसको दबा कर रखा है। इसी वजह से उनका ये जो अंदरूनी उसके करीबी वो भी कहते हैं कि जब इमरान खान खुद बुशरा बीबी के सामने कुछ नहीं कर सकता तो अली अमीन क्या करेगा। अच्छा, पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। हाँ, हमने इस प्रोग्राम में कभी बुशरा बीबी पे बात नहीं की। उसकी कुछ वजूहत थी। एक तो जब वो फर्स्ट लेडी थी, ठीक है, हमने समझा कि ये मुनासिब नहीं है। उस वक्त भी बड़ा आपको चीज़ें फीड हो रही थी कि जी ये हो रहा है, ये जादू टोना, बल्कि एक दफ़ा किसी ने कुछ कह दिया था तो पुलिस उसके घर में कूद गई थी। और ये भी था जी। मैं सिर्फ अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। वी हैव नॉट कमेंटेड ऑन हर बिकॉज अगेन, और जब इद्दत केस शुरू हुआ था तो हमने उसकी मजम्मत की थी बिकॉज इट वाज फ्रैंकली डिस्गस्टिंग। हाँ, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को लीड किया है तो मेरा ख्याल है कि अब जायज़ है कि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, उनका जो किरदार रहा है इसमें, अब तो पॉलिटिकली डिस्कस होगा। जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो एक काफ़ी हैरान कुन बयान आया था, मेल हैरान कुन था, बैरिस्टर सैफ की जानिब से, और उनका हुकूमत के तर्जुमान, KP हुकूमत के तर्जुमान, और उनका कहना था कि एक पेशकश की गई थी हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, कि आप इसको धरना अगर आपने देना है तो आप संजानी में दें। ठीक है। बकौल बैरिस्टर सैफ इमरान खान ने इस पर अग्री किया था। वो उनके और भी कोई बयानात गर्दिश कर रहे थे, मैं जानता हूँ। और फिर उन्होंने कहा लिहाज भाई कि बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, ये यहाँ उन्होंने खान साहब को ओवर रूल किया। खान साहब को ओवर रूल किया। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग थिंग अगर ये सच है। तो सवाल आपसे मेरा ये है लियाज साहब
कि यकीनन पीटीआई के जो खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनान हैं वो बहुत इज़्ज़त करते होंगे बुशरा बीबी की, जैसे शौकत यूसुफज़ई साहब ने भी जिक्र किया है, लेकिन उनकी लीडरशिप और इस सारे मसले में जो उनके जो किरदार रहा है, अलीमा खान साहिबा की ट्वीट भी आपने देखी होगी, हम जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में क्या ख्यालात हैं पीटीआई के हलकों में? ज़रार साहब, एक तो सूबाई सतह पर तो क्या मरकजी सतह पर भी कोई मशावरत नहीं थी, यानी कोई ऐसा मशावरती बेंच नहीं था। जिस तरह आपने अलीमा खानम का जिक्र किया, उनकी जानिब से निशानदेही कि कोई मशावरत नहीं की जा रही थी, और जब मशावरत नहीं की जा रही थी तो इसका मतलब है कि बंदे आज़ाद थे। उस वक्त जो भी आवाज़ लगा लाता था वो बुनियादी तौर पर आगे बढ़ रहे थे। अब आप देखें, ये जुलूस उसको पहली मुजाहिमत चच के मुकाम पर पेश आई, दूसरी मुजाहिमत उसको बुरहान से थोड़ा सा आगे कट्टी पहाड़ी पर आई, तीसरी मुजाहिमत इसको बुरहान के करीब आई, फिर हकला के करीब आई। अब इन तमाम जो रुकावटें हैं उनको अबूर करते हुए जब उन लोगों ने 26 नंबर चोंगी जो है वो अबूर कर ली, तो उनके पास ऑटोमेटिकली ये इख्तियार था कि वो जो कोई नारा लगाए वो आगे बढ़ रहा था। अब ये पहले जो खैबर पख्तूनख्वा की बताया गया था कि बुशरा बीबी और अली अमीन लीड करेंगे, क्योंकि सबको पता था कि बुशरा बीबी जो फैसला करेगी अली अमीन भी उसको मानेंगे। अब चूंकि बुशरा बीबी जो थी वो एक किस्म से हम कहते हैं फर्त जज्बात में थी, वो खुद को ग्राउंड पर समझ रही थी, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल थी। सियासी बंदा जब बात करता है तो अगर वो 10 कदम पीछे भी हटता है तो समझता है कि सियासत जो है वो क्रिकेट का 2020 मैच नहीं है, बल्कि इससे हटकर एक और चीज है। आपको इल्म में होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बार बार इलेक्शन हारते हैं लेकिन फिर भी अमली तौर पर उस सियासत में मौजूद रहते हैं। बुशरा बीबी का ये तजुर्बा नहीं था, लेकिन चूंकि उनके पास वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को भी देख ले, वो वर्कर से ज्यादा फॉलोअर है, और वो फॉलोअर इमरान खान का है, और वो इमरान खान के फॉलोअर की हैसियत से बुशरा बीबी की बात को सबसे मुकद्दम समझ रहा था। इसीलिए उन्हें वो मैसेज जो इमरान खान ने दिया था कि आप संजानी के मुकाम पर या 26 नंबर चौरंगी के करीब रुक जाए, वो कन्वे ही नहीं हुआ। मशावरत की नहीं, जो बंदा क़यादत कर रहा था वो आगे बढ़ रहा था, और यही कुछ हुआ जो नताज आपके सामने। तो यार इससे तो मुझे लग रहा है कि ये तो कंप्लीट केओस है ना। हाँ। नहीं मतलब कि आपने कहा कि जी फाइनल कॉल है, ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह फाइनल कॉल है, आपने निकाले हजारों लोग। हाँ, लेकिन एक कोर कमेटी होती है ना जो हर चीज को एक एक चीज को देखती है। वो आपने एक फौज को भेजा, जैसे हम अगर मिलिट्री कमांडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, आपने एक फौज को भेजा, आपने उनको कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए, आपने उनको कोई टैक्टिक्स नहीं सिखाई, और आपने उनको कोई मकसद नहीं दिया, आप कहा कि बिस्मिल्लाह बस लॉन्च हो जाओ। इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल चीज तो मैंने कम ही सुनी है वैसे सियासत में। अच्छा, लिहाज अब जाहिर है कि अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई में खुद एहतसाबी का या रिव्यू करने का किस कदर कल्चर या रिवाज है। एनीवेज, अगर ये रिव्यू होता है तो उसके नतीजे में क्या अली अमीन की जो वजारत आला है उस पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं? वसत साहब, इससे पहले जो आप जिक्र कर रहे थे और ज़रार साहब भी जिक्र कर रहे थे, बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने अपनी सेकंड टेयर बनाई ही नहीं है क़यादत की, बल्कि तीसरी दर्जे की भी क़यादत नहीं है। जो मौजूदा क़यादत है वो चौथे और पांचवी दर्जे की क़यादत है, जिसकी वजह से न तो फैसला करती है, वो हर फैसले के लिए बनिगाला या अडियाला की जानिब देखती है। अब आपने जिक्र किया कि एहतसाब, तो मुझे नहीं लगता कि जहां पर बुशरा बीबी होगी कतार वहीं से शुरू होगी, फिर से कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा लिहाज भाई, अब एक और सवाल, और शायद इसका जवाब देना इतना आसान नहीं। हमने माजी में देखा है कि पीटीआई में एक हमने खूबी ज़रूर देखी है कि वो रिट्रीट और रीग्रुप कर लेते हैं, रेजिलियंस दिखाई है। चाहे वो जब बल्ले के बाद वो जो अब पता नहीं हम बैंगन को वोट देंगे, ग्लास को वोट देंगे, फोन को वोट देंगे, तोड़ निकाल लिए थे। हर एक चीज का तोड़ वोट लिए उसने, वोट लिए, हर चीज का तोड़ निकाल लिया। इस वक्त कितना आसान और मुश्किल होगा आपकी नजर में पीटीआई को रीग्रुप करना? एंड इसके साथ एक इजाफी सवाल, जब वर्कर्स इस तरह के मूड में हैं तो कितना मुमकिन है कि आप एक फाइनल कॉल दे सकें? सर, क़यादत जब भी कहेगी लोग निकलेंगे, और इसके लिए जब भी इमरान खान का नाम लिया जाएगा दोबारा भी ये निकलेंगे, और इससे बढ़कर तादाद में निकलेंगे। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह अली अमीन को कॉर्डन ऑफ किया गया था, अब दूसरे कायदीन को भी कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। मसला इस वक्त ये है कि निस्मैन में से जो जितनी
30,000 35,000 वर्कर आए थे, उनमें से एक भी बंदा अली अमीन का नहीं था, उनमें से एक भी बंदा शेख वकास अकरम का अपना नहीं था। ये सारे बुनियादी तौर पर इमरान खान के वर्कर थे, और इमरान खान जब भी इसे कहेगा वो रीग्रुपिंग भी उनकी होगी और उनका वो भी होगा। जब तक इनका इमरान के ऊपर एतकाद है, जब तक वो इमरान खान को अपना मुर्शिद मानेंगे, ये लोग इसी सूरत में निकलेंगे। वो मशहूर तकरीबन कोई 2011-12 में नबील गबोल का मैंने एक इंटरव्यू किया था न्यूज़ वीक के लिए, तो नबील गबोल साहब कहते हैं कि पीपल पार्टी जो तीर का निशान है, आप किसी भी नाम नहीं लूंगा उसको भी दे दे, तो उसने कहा कि वो भी जीत जाएगा। तो इत्तेफाक से इस वक्त इमरान खान जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो जीत जाएगा, लोग उसके पीछे चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि क़यादत जैसी भी है, निकम्मी है, एक्टिव है, सियासत का शऊर है या नहीं है, लेकिन बंदे तो वही हैं जिन्हें घुमा फिरा के अभी काम चलाना है जब तक वो जेल में है। वसीतुल्लाह खान साहब कई ऐसे कायदीन हैं जो सियासी समझबूझ रखते हैं। अब आप आतिफ खान को देख लें, उसको मुकम्मल तौर पर साइड लाइन किया गया है क्योंकि इस वक्त वो अली अमीन के मुखालिफ दड़े में है। हालांकि वो सियासी बंदा है और सियासी समझबूझ और मुज़ाकरात करना जानता है। वो जानता है कि लोगों के साथ किस तरह बातचीत की जाए। शौकत यूसुफजई है जो जानता है कि लोगों के साथ किस तरह की बातचीत की जाए और वो जाकर उन्हें इख्तियार दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि तमाम तर इख्तियारात जो 24 नवंबर का जुलूस था, वो बुशरा बीबी ने 52 के 52 पत्ते अपने जेब में रखे और 52 के 52 के पत्ते उन्होंने खुद ही इस्तेमाल किए। ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज भाई। ये अच्छा, ये जो विफाकी यूनिट है, मतलब जो 4 सूबे हैं, अच्छा, हाँ, ये इनको ये तो शिकवा होता है कि मरकज़ इनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, लेकिन जब मरकज़ से कुछ लेने की या इस मुल्क में डेमोक्रेसी या बुनियादी हुकूक़ के लिए कोई भी जिद्दोजहद होती है तो ये यूनिट एक दूसरे का उस तरह साथ नहीं देते जिस तरह देना चाहिए। मसलन 1983 की जो MRD मूवमेंट है, अच्छा वो एक कॉमन काज था ना कि एक डिक्टेटरशिप है, उसके ख़िलाफ़ किसी भी सूबे का आदमी जो ये समझता है कि डिक्टेटरशिप ठीक नहीं है निकलना चाहिए। लेकिन आपने क्या देखा कि उस ज़माने में वली खान साहब थे, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कुछ दिन ज़बानी कलामी हिमायत की और फिर खामोश होकर बैठ गए, साइड पकड़ ली। उस ज़माने वो सूबा सरहद कहलाता था, खामोशी। पंजाब जो है वो आधा उठा आधा नहीं उठा। अच्छा, बलूचिस्तान में उस ज़माने में कोई वो पीपल्स पार्टी की कोई जड़ ही नहीं थी और ताज़ा वो मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से वो बिथके हुए थे। सारा जो है वज़न वो सिंध ने उठाया। अच्छा, अब बाकी अगर 3 सूबे न्यूट्रल हैं एक नेशनल कॉज के लिए और एक सूबे पे वज़न पड़ रहा है, तो फिर जाहिर है कि बज़ाहिर वो तहरीक जो है वो दबा दी गई, तशद्दुद करके ये है वो है। और इस तरह की मुझे आखिरी जो है वो ये है कि आखिरी जो तहरीक थी जो नेशनल लेवल पे चली थी वो PNA की मूवमेंट थी 77। लॉयर्स मूवमेंट भी एक तरह से, हाँ, लॉयर्स मूवमेंट भी बिल्कुल कह सकते हैं। अदर देन दैट, अच्छा उसमें भी वही था, हाँ, अदर देन दैट कॉज नेशनल होता है लेकिन नेशनल कोहेजन नहीं होता, नेशनल कोहेजन नहीं होती। चले, और भी बातें थी करने की, अभी जहन में आई हैं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगेन जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी कल तक बिलखसूस कैजुअल्टीज़ के बारे में, वो यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे।